हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं राकेश कुमार। आज का सेशन कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए है और इसमें मैंने भौतिक विज्ञान का प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर को चुना है और इसमें वे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल कराएंगे जो बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो जैसे देखिए, आपको एक क्वेश्चन सबसे पहले दिख रहा है, ये चित्र बना हुआ जिसको मैंने पहले ही बना रखा है। दिए गए परिपथ में वोल्ट मीटर तथा एमीटर का पाठ्यांक बताइए। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये संधारित्र लगा हुआ है और ये प्रेरकत्व है और ये प्रेरकत्व मतलब कॉइल लगी हुई है, कुंडली कह सकते हैं। ये प्रतिरोध ओमी प्रतिरोध आर लगा हुआ है। यहाँ पर धारिती प्रतिघात जिसको XC कहा गया है वो 2 ओम है। प्रेरण प्रतिघात जिसको XL कहा गया है वो 6 ओम है और ओमी प्रतिरोध जिसका मान 3 ओम है वो लिखा है। अब आपसे पूछा गया है वोल्टमीटर और एमीटर का पाठ्यांक। यहाँ पर जो वोल्टेज लगाया गया है वो 90 वोल्ट लगाया गया है। तो देखिए, सबसे पहले एमीटर का पाठ्यांक जब आप पता करेंगे तो इसके लिए आपको पूरा रेजिस्टेंस पता करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस देखिए यहाँ पर XC, XL और R के कारण है, तो ये LCR परिपथ हो गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं परिपथ की प्रतिबाधा, परिपथ की प्रतिबाधा को Z से लिखते हैं। Z बराबर फार्मूला आपको पता है R² प्लस XL डिफरेंस XC का होल ऑफ स्क्वायर। R का मान यहाँ पर 3 है तो मैंने लिख दिया 3 का स्क्वायर। ऊपर देखिए अंडर रूट पहले मैं लगा लेता हूं, यहाँ पे ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस XL का मान है यहाँ पर 6 और XC का मान है 2, तो 6 डिफरेंस 2 का होला स्क्वायर। अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9 और 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 16 9 कितना हो जाएगा 25 और 25 का वर्गमूल निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 5 ओम, यानी Z का मान निकल गया 5 यानी 5 ओम। वोल्टेज देखो दिया हुआ है, वोल्टेज देखिए वहां पर साइड में देखिए आप 90 वोल्ट दिया है। तो परिपथ में धारा I बराबर V/Z। V का मान 90 यानी 90 दिया हुआ है और Z का मान आपने 5 पता किया है, भाग करके ये 18 निकल जाएगा। तो I बराबर निकल गया 18 एम्पियर, 18 एम्पियर। और ये 18 एम्पियर जो धारा निकली ये है एमीटर का पाठ्यांक, इसलिए एमीटर का पाठ्यांक बराबर 18 एम्पियर। एक आंसर आपको मालूम हो गया। अब देखिए यहाँ पर वोल्टमीटर का पाठ्यांक पूछा है, तो जरा चित्र को वापस फिर से रिवर्स करते हैं। और जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो वोल्टमीटर लगा हुआ है वो XL और XC के बीच में लगा हुआ। देखिए यहाँ से देखिए ऐसे XL और XC के बीच में लगा हुआ है और यही इसमें करंट भी आ रही, ये वाली करंट ऐसे आ रही, ऐसे यहाँ से ऐसे करंट आ रही। तो यहाँ पर लिख लेंगे वोल्टमीटर का पाठ्यांक, या हम कह सकते हैं X, यदि यहाँ पर ऐसे बोल सकते हैं वोल्टमीटर का पाठ्यांक, वोल्टमीटर का
पाठ्यांक V बराबर I और R यहां पर लिखेंगे एक्सेल डिफरेंस XC। R का मतलब हो जाएगा Z कह सकते हैं एक्सेल और XC के बीच में, तो XL डिफरेंस XC, V की जगह पे V लिखिएगा। I का मान आपने 18 पता कर लिया है और XL का मान 6 है और ये है डिफरेंस 2, तो V बराबर आएगा 18 और गुणा ये बचेगा 6 में से 2 जाएगा 4, तो ये आएगा 72 वोल्ट, इनकी 72 वोल्ट। ये हो गया आंसर वोल्ट मीटर का। तो यहां लिख सकते हैं इसलिए वोल्ट मीटर का पाठ्यांक बराबर 72 वोल्ट, और ये हो गया सेकंड आंसर। अगला क्वेश्चन है 1.94 हेनरी प्रेरक का मान 10 माइक्रोफैराड संधारित्र तथा 25 ओम प्रतिरोधक का एक प्रत्यावर्ती स्रोत V बराबर 285 साइन 100 स्मॉल t वोल्ट के साथ श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। परिपथ की प्रतिबाधा वर्ग माध्य मूल मान तथा धारा तथा उष्मा क्षय की दर ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर यदि आप देखते रहे हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेरकत्व L की वैल्यू दे रखी है, L का मान, C का मान और R का मान दिया है और प्रत्यावर्ती विभव स्रोत का वोल्टेज भी दिया हुआ है। परिपथ की प्रतिबाधा, वर्ग माध्य मूल मान और उष्मा क्षय की दर ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए L दिया हुआ है, L बराबर जिसको आप प्रेरकत्व या हेनरी या मात्रक लिखा है 1.94 हेनरी H से लिखते हैं, H आपने लिख लिया। फिर देखिए यहाँ पर धारिता दे रखी है, वो C बराबर है 10 माइक्रोफैराड। 10 माइक्रो का मतलब हो गया 10 की पावर -6 और ये किस में बदल गया, फैराड में बदल गया। और प्रतिरोध कितना है, R बराबर है 25 ओम। और इसमें जो है प्रतिबाधा निकालनी है, Z बराबर क्वेश्चन मार्क, ये चलिए यहाँ Z हो गया। और वर्ग माध्य मूल मान धारा का यानी IRMS निकालना है, ये हो गया। और उष्मा क्षय की दर यानी P बार निकालना है, क्वेश्चन मार्क। तो जो समीकरण दिए पहले उस समीकरण को आप नोट करें। समीकरण है V बराबर 285 साइन 100 स्मॉल t। जैसा कि आपको जनरल समीकरण भी पता है, V बराबर V0 साइन ओमेगा t। अब यहाँ पर V0 की जो वैल्यू होगी वो आएगी 285 वोल्ट और ओमेगा t बराबर लिखेंगे यहाँ पर, ओमेगा t बराबर आएगा 100 स्मॉल t, ये यहाँ से कट गया तो ओमेगा इज इक्वल टू आया 100 रेडियन प्रति सेकंड। ये रेडियन प्रति सेकंड यहाँ से भी पता चल गया। अब सबसे पहले तो यहाँ पर आपको ये LCR परिपथ में XL और XC निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखिएगा XL बराबर होता है ओमेगा L। ओमेगा का मान आपने 100 पता किया है, पहले से दिया था, और L की वैल्यू है 1.94, गुणा कर लेंगे तो ये आपका 194 ओम निकल जाएगा
एल का मान। अब आगे निकालेंगे एक्स सी, जिसको धारिती प्रतिघात कहेंगे। एक्स सी बराबर होता है 1/ओमेगा c, और इसको बराबर ऐसे लिखेंगे, ओमेगा का मान आप लिख देंगे 100, और c का मान है यहां पर देखिए 10 × 10 की पावर -6, 10 × 10 की पावर -6, तो यहां पर लिख लिया है 10 × 10 की पावर -6। अब देखिए यहां पर 100 और 10 का एक जीरो हो गया 1000, तो इसमें से 3 पावर घट जाएगी और ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो पावर प्लस में पहुंचेगी 10 की पावर 3, यानी कि होगा एक्स सी बराबर 1000 ओम। ये मालूम हो गया। और आर का मान पहले से 25 ओम पता है, तो अब यहां पर लिखेंगे परिपथ की प्रतिबाधा, परिपथ की प्रतिबाधा Z बराबर √R² प्लस एक्सएल डिफरेंस एक्स सी का होला स्क्वायर। तो Z बराबर हो जाएगा √ का निशान, R का मान देखिए है 25, तो आपने यहाँ पर लिख लिया 25 का होल ऑफ स्क्वायर, प्लस XL का मान है 194। देखिए यहाँ पर आपने लिखा 194, तो 194 यहाँ लिख लीजिएगा, और XC का मान आपने 1000 निकाला है, तो ये हो जाएगा 1000 का होल ऑफ स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है, ये हम Z का मान जो निकालेंगे वो ये हो जाएगा 625, प्लस इसका जो है 194 जब घटाएंगे 1000 में से, तो आपका 806 बचेगा। वो भी माइनस का, तो माइनस का यहाँ कोई मतलब नहीं है, आप लगाना चाहें तो माइनस से, क्योंकि डिफरेंस का मतलब होता है बड़े से छोटे को घटाना। तो यहाँ पर 1000 है और 1000 में से 194 घटा दिया, तो आपका 806 ये बन गया है। ठीक है, अब यहाँ पर Z बराबर आएगा, यहाँ पर देखिए 625, तुमने पहले ही स्क्वायर लिख लिया था, 625 लिखिएगा। 800 का जो स्क्वायर होगा थोड़ा सा आपको मुश्किल जरूर पड़ेगा, आपको 806 का वर्गमूल निकाल लेना है, और निकालने की ट्रिक आप प्ले लिस्ट में जा करके सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया है, तो ये आएगा 64 और 96 36, 64 96 36, 64 96 36 ये हो जाएगा। अब देखिए ये आपको यहां से पता चल गया, इन दोनों को जोड़ देंगे और जोड़ने पर जो हमारा ये मान निकलेगा वो थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा, और आपको यहाँ पर मान मैं जोड़ करके साइड में इधर भाई बता सकता हूँ, ये बता दिया है, और ये आएगा 650 और 261, ये लगभग इतना आएगा। और इसको आप जब वर्गमूल निकालेंगे तो ये वर्गमूल हो जाएगा 806.4 ओम के बराबर होगा। तो Z का मान पता चल गया। वैसे भी हम आपको एक चीज और बता दें, 806 के वर्गमूल के कंपैरिजन में 625 मान बहुत कम है। आप यहीं पर इसको ला के 806 ओम ही लिख देते हैं, तो कोई बहुत आंसर में डिफरेंस नहीं पड़ेगा। बस एक ऐसा था, यहाँ पर 806 था, आप थोड़ा सा बढ़ा लेते कुछ और यहाँ पर लिख लेते, 1 2 भी लिखेंगे तब भी 3 तक, यानी कि 806 लिखेंगे तब भी सही है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब Z मालूम हो गया। धारा का पहले पूछा है, धारा का जरा फिर से क्वेश्चन की तरफ आ जाइएगा। आपसे पूछा है परिपथ की प्रतिबाधा, तो भैया एक आंसर तो आपको यहां से मालूम हो गया, ये Z बराबर एक आंसर यहां से पता चल गया। अब पूछा है वर्ग माध्य मूल मान IRMS निकालना है। तो देखिए IRMS निकालने के लिए क्या करेंगे, धारा का वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य
मोल मान, जिसको आप IRMS भी कहते हैं। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा आपको, VRMS अपान जेड लिखना पड़ेगा। तो VRMS अपान जेड होता है। अब VRMS की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन V0 आप पता कर चुके हैं, तो यहां पर लिख लेते हैं VRMS बराबर V0 अपान √2। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे, ये होता है V0 अपान √2। तो आप इसकी जगह पे लिख सकते हैं IRMS बराबर V0 अपान √2 और Z यहाँ पर नीचे ले लेंगे। V0 का मान आपको 285 दिया हुआ है, तो 285 आप लिखिएगा, 285। जरा इसको मैं सही कर देता हूं, 285 ये हो गया, और √2 ये लिख लेंगे। और जेड का मान आपने निकाल लिया है 806.4। अब IRMS बराबर हो जाएगा, IRMS बराबर आएगा 8 से 285 ये हो गया है, और यहाँ पर √2 का मान आएगा 1.414 गुणा 806.4। इसको पूरा आप हल कर लेंगे तो जो हमारा आंसर मिल जाएगा वो हमारा आंसर लगभग इतना मिलेगा, 0.25 एम्पियर, और ये होगा आपका सेकंड आंसर। अब जो लास्ट इसमें पूछा गया है, वो लास्ट ये पूछा गया है, औसत शक्ति क्षय या परिपथ में ऊर्जा शक्ति क्षय। तो P बार बराबर ये होगा IRMS इंटू कैपिटल R। ध्यान रखेंगे शक्ति क्षय केवल ओमी प्रतिरोध में ही होता है, तो यहाँ पर आप 0.25 लिख लीजिएगा, और R का मान 25 आपको पहले से पता है, तो इसका और ये IRMS स्क्वायर होगा, ध्यान रखना, थोड़ा सा स्लिप हो रहा था, स्क्वायर, तो इसका हम स्क्वायर एक कर देंगे, और हमारा जो मान निकल जाएगा वो 625। तो ये हो गया, अरे 625, और यहाँ पर 4 अंक पहले दशमलव लगाएंगे, तो दशमलव यहाँ हम लगा दिया है, और गुणे 25 करेंगे, तो ये हमारा गुणा करेंगे 25 छक्का 150 नहीं 156, ये 1.56 जूल के आसपास हमारा आंसर निकल जाएगा, 1.56 जूल। तो ये औसत शक्ति क्षय यहाँ से पता चल गई, धारा आपको यहाँ से मालूम हो गई, और जेड का मान यहाँ से पता चल गया। तो ये क्वेश्चन आपका इस तरह से हल हो गया है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए परिपथ की प्रतिबाधा, धारा तथा वोल्टेज के बीच में कलांतर बताइए। पहले जो दिया हुआ है हम नोट कर लीजिए। देखिए ये कैपिटल L दिया हुआ है 10 हेनरी, कॉमा ये R दिया हुआ है 500 यानी 500 ओम, और ये C दिया हुआ है 20 माइक्रोफैराड। वोल्टेज है V बराबर 200 साइन 100t। जनरल समीकरण आपको पता है V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, ये चीज दी है। आप कंपेरिजन कर लीजिए, तो इससे V0 हो जाएगा 200 वोल्ट, कॉमा ओमेगा टी बराबर आ रहा है, ये ओमेगा टी हो जाएगा 100, स्मॉल टी कट गया, तो ये ओमेगा बराबर आपको मालूम हो गया 100 रेडियन प्रति सेकंड, रेडियन प्रति सेकंड। इतनी सब इसमें जो है बातें दे रखी थी। अब सबसे पहले तो प्रतिबाधा निकालनी है, तो प्रतिबाधा ये LCR परिपथ हो गया, जरा फिर से देख लीजिएगा, देखिए L C और R परिपथ हो गया। तो इसमें सबसे पहले तो हम निकालेंगे XL, या कह सकते हैं प्रेरण प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात। XL बराबर होता है ओमेगा L। ओमेगा का मान आपने 1000
लिखा है पहले से, नहीं 100 लिखा है सॉरी, और एल की वैल्यू है 10, तो ये आप 10 यहाँ से लिख जाइएगा। एल की वैल्यू देखिए यहाँ से देखिए, एल बराबर 10 हेनरी लिखा है, यहाँ भी देखिए एल बराबर 10 हेनरी लिखा है, तो ये आएगा 1000। तो 1000 ये ओम पता चल गया XL। अब इसी क्रम में आगे बढ़ाएंगे, लिखेंगे धारितीय प्रतिघात, धारितीय प्रतिघात XC बराबर आएगा 1/ओमेगा C। 1/ओमेगा की वैल्यू लिख देंगे 100 और C का मान है 20 माइक्रोफैराड। चलिए यहीं पे देखिए सही कर लेता हूं, 20 माइक्रोफैराड है तो कॉमा लगा के आप लिख लीजिएगा C बराबर 20 गुणा 10 की पावर -6 फैराड। तो यहां पर लिख जाएंगे 20 गुणा 10 की पावर -6। अब देखिए 20 और 100 के 2 जीरो, 3 जीरो हो गए, तो ऊपर ये 3 जीरो कट गए, ऊपर बचेगा 1000, क्योंकि 10 की पावर -6 में से 3 जीरो घटाएंगे, 10 की पावर 3 घट गई, 3 बचेगी, ऊपर जाएगी, प्लस में हो जाएगी, प्लस का मतलब यहां पर 10 की पावर 3 1000 बटे लिखा है 2, इसको आप भाग कर लेंगे तो आंसर मिल जाएगा यहां पर आपको 500 ओम। तो XC बराबर आएगा 500 ओम। तो इस तरह से आपको XL पता चल गया और XC भी मालूम हो गया, और R का मान पहले से ही आपको पता है 500 ओम, R बराबर 500 ओम। तो Z बराबर आएगा, यानी कह सकते हैं परिपथ की प्रतिबाधा Z बराबर √R² प्लस XL डिफरेंस XC का होल स्क्वायर। Z की जगह पर आप 500 लिख देंगे, तो 500 हो गया है, नहीं सॉरी R की जगह पे, और XL का मान है 1000, तो 1000, और ये XC का मान है 500, स्क्वायर कर देंगे, तो ये आपका बनेगा 500 का स्क्वायर, और 1000 में से 500 घटेगा तो ये 500 का स्क्वायर ये बन जाएगा। तो ये Z का मान निकल जाएगा 500√2। कहाँ से आया 500, आप कॉमन ले लीजिएगा तो ये इधर 1 बचेगा, इधर भी 1 बचेगा, यानी 500 की पावर 2 कॉमन ले लिया, वर्गमूल के बाहर निकला तो ये आपका 500 हो जाएगा, 1 + 1 √2 हो जाएगा। तो Z का मान आपको पता चल गया 500√2 ओम, ये Z मालूम हो गया। तो एक आंसर आपको यहां से पता चल गया, ये Z का मान, एक आंसर यहां से निकल गया। अब कहा है धारा था वोल्टेज के बीच में कलांतर, तो धारा था वोल्टेज के बीच में कलांतर निकालना, तो यहां पर जैसे मैंने 1 लिख दिया, यहां पर दूसरा लिखते हैं, तो tan phi बराबर होगा XL डिफरेंस XC/R। ये ध्यान रखना है, XL डिफरेंस XC/R। XL डिफरेंस XC/R, XL की वैल्यू कितनी है, XL की वैल्यू है 1000 और XC की कितनी है 500, और R का मान कितना हो गया 500। तो tan phi बराबर हो गया 500/500, कट गया तो 1 आ गया, तो tan phi बराबर हुआ 1। तो tan phi बराबर tan 45, क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है, तो ये phi बराबर हो गया 45 अंश, या हम कह सकते हैं phi बराबर π/4, ये हो गया कलांतर। तो ये कलांतर आपको मालूम हो गया π/4। अब यहां पर एक चीज और देख लीजिए, देखिए XL की वैल्यू आपने लिखी कितनी है,
1000, जो कि XC से ज़्यादा है, इसलिए जो कलांतर होगा वो वोल्टेज से या वोल्टेज V धारा I से 45 अंश अग्रगामी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर XL का मान ज़्यादा है और XL में जो है वोल्टेज अग्रगामी होता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि XL का मान XC से अधिक है, इसलिए कलांतर या कह सकते हैं 45 अंश से वोल्टेज जो होगा 45 अंश धारा से अग्रगामी होगा। और ये आपका हो गया सेकंड आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, संलग्न परिपथ में XL, XC का मान ज्ञात कीजिए तथा अनुनाद की स्थिति में आवृत्ति कितनी होगी, यानी आवृत्ति का मान, जिसको अनुनादी आवृत्ति कहते हैं, उसका मान बताइए। और अनुनाद की स्थिति में परिपथ की प्रतिबाधा कितनी है वो भी आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है L बराबर 20 मिली हेनरी है, MH है, तो इसको आप लिख देंगे 20 गुणा 10 की पावर -3 हेनरी हो गया। और धारिता है C बराबर 2 माइक्रोफैराड, इसको आप बदल के लिख देंगे 2 गुणा 10 की पावर -6 फैराड, ये हो गया। और R का मान है 1 किलो ओम है, तो इसको लिख देते हैं 1000 ओम। तो सबसे पहले देखें यहाँ पर एक समीकरण और दे रखी, इसको भी आप नोट करिए। V बराबर आएगा 10 साइन 1000 स्मॉल t। अब कंपेरिजन करिए, V बराबर V0 साइन ओमेगा t, तो V0 हो गया 10 और 10 वोल्ट लिख लीजिए। और ओमेगा t बराबर हुआ 1000 स्मॉल t, कट गया तो ओमेगा बराबर आया 1000 रेडियन प्रति सेकंड। अब यहां पर निकालिएगा, सबसे पहले तो XL निकालिए। XL बराबर आएगा ओमेगा L, ओमेगा की जगह पर आप लिखिए 1000, L की जगह पर 20 गुणा 10 की पावर -3। तो ये वाले 3 जीरो और ये वाले 3 जीरो कट गए, तो XL की वैल्यू निकल गई 20 ओम। XL आपको यहां से पता चल गया। अब निकालिए XC बराबर, तो XC बराबर है 1 ओमेगा C। ओमेगा का मान 1000 लिख लीजिए और C का मान आपने लिखा है 2 गुणा 10 की पावर -6। तो ये हो जाएगा 3 पावर इससे कट जाएगी, तो ऊपर प्लस की 3 हो जाएगी पावर, तो 1000 ये हो गया बटा 2, काटेंगे तो 500 ओम निकल जाएगा। XC बराबर हो गया 500 ओम। XL निकल गया 20 ओम और XC बराबर निकल गया 500 ओम। अब देखिए यहां पर पूछा गया है, ये यहां से ये चीज तो आपको पता चल गई, ये हो गया, ये 2 आंसर आपको यहां से मालूम हो गए। अब अगर अनुनाद की स्थिति में आवृत्ति बताना है, तो अनुनाद की स्थिति में जो आवृत्ति का फार्मूला होता है या अनुनादी आवृत्ति F बराबर होता है 1/2 पाई अंडर रूट 1/LC, ये होता है। तो F बराबर हो गया 1/2 पाई की जगह पर 3.14 लिख देंगे और अंडर रूट 1/L का मान है आपका 20 गुणे 10 की पावर -3, 20 गुणे 10 की पावर -3, और C का मान है 2 गुणा 10 की पावर -6। तो यहां पर ये हो जाएगा, देखिए 20, इसकी पावर 1 घटा दी तो 6 और 3 9, 9 में से घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा तो 8+ का हो जाएगा। तो F बराबर आ जाएगा
10 की पावर ये 8 हो गया और बटे नीचे आ गया तुम्हारे पास यहाँ 2 गुणा 2। ध्यान दीजिए फिर से यहाँ पर इसका एक जीरो, ये 6 और 3 9 पावर हो गई, इसमें से एक पावर ये 20 वाली जीरो की हटाइए तो 8 होगी। 8 की जो ऊपर जाएगा तो एक प्लस का 8 हो जाएगा और 2 और 2 बचेगा नीचे तुम्हारे पास। और यहाँ पर देखिए अभी ये शेष बचा है 1/2 गुणा 3.14, ये इतना बच गया। अब फिर f बराबर लिखेंगे 1/, और 2 गुणा 3.14 ये हो जाएगा। और यहाँ पर 8 पावर जो है वो वर्गमूल जब निकलेगा तो 4 हो जाएगी, और 2 का वर्गमूल निकालेंगे, 4 का वर्गमूल तो ये 2 हो जाएगा। तो अब आपके पास बचेगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दोबारा, 1 के आगे 4 जीरो और बटे 4 गुणा 3.14। इसको आप भाग कर लेंगे तो ये लगभग 0.8 के करीब निकल जाएगा और ये आंसर आपको मिल जाएगा f बराबर 0.8 गुणे 10 की पावर 3। और f बराबर हम लिख सकते हैं, ये इतने ही हर्ट्ज लिख लीजिए, या 0.8 गुणे 10 की पावर 3 हर्ट्ज। ये हो गई अनुनादी आवृत्ति। अब लास्ट में जो पूछा है अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधा कितनी होती है, तो देखिए ध्यान रखना है अनुनाद की स्थिति में Z बराबर R होता है। क्यों? क्योंकि अनुनाद की स्थिति तब होती है जब एक्सियल डिफरेंस XC जो होता है वो बराबर होता है। नहीं, एक्सियल डिफरेंस यहाँ पर मैं चलिए लिख देता हूँ फिलहाल, ये Z बराबर हो जाएगा आपका R² प्लस XL डिफरेंस XC का होल आप करिए तो फार्मूला होता है Z का। अब अनुनाद की स्थिति कब होती है? जब XL और XC आपस में दोनों बराबर होते हैं। तो ये हो जाएगा Z बराबर R² और प्लस XL और XC दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, और इस कंडीशन में Z बराबर कितना हो जाएगा? R हो जाएगा। तो इस तरह से ध्यान रखना है, अनुनाद की स्थिति में जो परिपथ की प्रतिबाधा किसके बराबर होती है? Z के बराबर होती है। तो यहाँ पर अब आंसर लिख सकते हैं Z बराबर R, और Z की जगह पर Z, और R का मान है 1 किलो ओम, यानी 1 किलो ओम यानी कि हो जाएगा 1000 ओम, और ये है इस प्रश्न का आंसर। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके भाई जरूर बताइएगा। धन्यवाद।